गुरुदेव, मेरा प्रश्न है नकारात्मकता से संबंधित। जब आसपास सब नकारात्मकता हो तो खुद को कैसे बचाएं? लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि जब परिवार के अंदर ही नकारात्मकता है और परिवार के सदस्यों में आपस में नकारात्मकता है तो खुद को बचाना और परिवार के सदस्यों को, सबको बचाना, वो कैसे संभव है? वास्तव में नकारात्मकता बाहर के वातावरण में तरह तरह से उपलब्ध होती और हर व्यक्ति जहाँ रह रहा है वहीं पर उस परिवेश में, चाहे जिस घर में रह रहा है, घर में नकारात्मकता का सामना उसे करना पड़ सकता है। क्योंकि घर में अगर 10 लोग हैं तो आप 10 लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि वह आपकी अपेक्षा के अनुसार ही व्यवहार करें, और न वह 10 लोग आपको नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उनकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करें। और स्वाभाविक है कि जब आप की अपेक्षा के अनुसार वह व्यवहार नहीं करेंगे और उनकी अपेक्षा के अनुसार आप व्यवहार नहीं करेंगे तो संघर्ष की भी स्थिति पैदा होगी। अब प्रश्न उठता है कि इस संघर्ष की स्थिति में अराजकता भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, तनाव भी पैदा हो सकता है, और इस अराजकता और तनाव की स्थिति से, नकारात्मकता की स्थिति से कैसे मुक्त हुआ जाए। इसीलिए मैं सारी दुनिया में एक बात कहता हूँ कि सारी नकारात्मकता की जड़ है हम अपने भीतर ही अखंड नहीं है, हमारे भीतर आंतरिक स्थिरता नहीं है। अगर हमारे भीतर, स्वयं के भीतर आंतरिक स्थिरता आ जाए, हम भीतर से संतुलित हो जाए, हम भीतर से आनंदित हो जाए, सब कुछ छोड़ दे, मैं भीतर से स्थिर हूं, भीतर से मेरा आंतरिक आनंद निरंतर बना रहता है। इस अवस्था को उपलब्ध करने के लिए जरूरी है कि हमारा माइंड, हमारा हार्ट, हमारा शरीर और हमारी आत्मा, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, ये चारों हमारे एक लय में हो, हमारे बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल में हार्मनी हो, एक लयता हो। स्वयं में आंतरिक स्थिरता लाने और स्वयं को अखंडित, इंटीग्रेटेड करने के लिए इन चारों में एक लयता अगर हम पैदा कर लें तो इसका परिणाम क्या होगा? मैं भीतर से अकारण आनंदित रहने लगूंगा, और जब भीतर से अकारण आनंदित रहने लगूंगा तो जितने लोग हमारे परिवार में हैं, रंग बिरंगे, तरह तरह के और तरह तरह की नकारात्मकताओं से भरे हुए, तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकेंगे। हम अपनी सलाह देंगे, बाकी वह जैसे हैं उनको वैसे ही स्वीकार करने की क्षमता हमारे भीतर आ जाएगी। और जब हमारे प्रियजन जैसे हैं वैसे ही उन्हें हम स्वीकार करने की क्षमता पैदा कर लेते हैं तो एक बड़ा चमत्कार होता है। दूसरे लोग भी हमारे प्रति प्रेमपूर्ण हो जाते हैं, धीरे धीरे प्रेमपूर्ण होने लगते हैं। बिना कहे, बिना किसी प्रयास के एक बहुत बड़ा परिवर्तन घर में होने लगता है और कुछ अद्भुत अदृश्य रसधार उस घर के वातावरण में पैदा होने लगती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूसरों को सुधारने का प्रयास करने से नहीं, स्वयं के भीतर आनंद की तरंग पैदा करने से घर का पूरा वातावरण बदल सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इस स्वयं के भीतर आनंद की रसधार को पैदा करने का, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल के बीच एक लयता पैदा करने का एक ही माध्यम है, ध्यान, ध्यान, ध्यान। और इसीलिए मैं कहता हूँ, चाहे एक टाइम भोजन किए बिना रहना पड़े तो पूरा घर बिना भोजन किए रह जाए, लेकिन एक ही संकल्प कर लें कि आधा घंटा ध्यान किए बिना हम कभी भोजन नहीं करेंगे। ध्यान नहीं तो भोजन नहीं। अगर पूरा घर एक साथ बैठकर आधे घंटे ध्यान करने का संकल्प ले ले तो नकारात्मकता की जितनी बड़ी से बड़ी समस्याएं हो सकती हैं उन सब का एक साथ समाधान हो सकता है। और इसलिए हर
परिवार को, हर व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए, ध्यान नहीं तो भोजन नहीं। अगर हम इस संकल्प को पूरा कर लेते हैं तो हमारे घर में तो आनंद की तरंग पैदा होगी ही, जो हमारे संपर्क में आएंगे उनके जीवन में भी आनंद की तरंग पैदा होने लगेगी। हम दूसरों को सुधारने से नहीं, स्वयं के आनंद को बढ़ाने से इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और इसी अनुक्रम में मैंने पूरी पृथ्वी पर एक मूवमेंट चलाया है, हर घर शिक्षा हर घर ध्यान, हर घर शिक्षा हर घर ध्यान, हर घर शिक्षा हर घर ध्यान।